आकाश आनंद कब आएंगे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सवाल जायज है आपका, और सवाल का जवाब भी आपको मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप आज फिर से बता रहा हूं कि आकाश आनंद कब आएंगे। आप ये सवाल पूछने से पहले समाज के बीच ये सवाल रखिए कि अखिलेश यादव कब आएंगे, अखिलेश यादव प्रत्याशी कब घोषित करेंगे, समाजवादी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र कब जारी करेगी, भारतीय जनता पार्टी कब आएगी चुनावी मैदान में, भाजपा के प्रत्याशी कब घोषित होंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है ये भी नहीं पता लोगों को, भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक कौन है ये भी नहीं पता लोगों को, और कांग्रेस कब आएगी चुनावी मैदान में ये भी तो सवाल है। सादाब रिजवी सुनो, सादाब रिजवी जब बसपा को हमें जितानो, बहन जी को मुख्यमंत्री बनानो, फिर प्रधानमंत्री बनानो, तो हम बहन जी की पूछेंगे या अखिलेश यादव की पूछेंगे या बीजेपी की पूछेंगे? अखिलेश यादव का, भाजपा का, कांग्रेस का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा मालदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव के साथ भी बहुत सारे धनाढ़ लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े व्यवसायी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पास भी भैया कोई पैसे की कमी नहीं, देश की दूसरी पार्टी है, दूसरे नंबर की। तो इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूं, इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इतने बड़े बड़े मालदार लोग भी अभी चुनावी मैदान में सिर्फ इस डर से नहीं उतर रहे हैं कि अभी से पैसा खर्च हो जाएगा तो इतना सारा धन कहां तक लुटाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जो चंदा चोर कहलाई जा रही है आज के समय में, सबसे ज्यादा चंदा बटोरने का जिसने काम कर रखा है, समाजवादी पार्टी जो कि दंभ भर रही है कि भाई हम लोग जो है चुनावी मैदान में तमाम लोगों के बीच में उतरेंगे, पिछड़ों के बीच भी जाएंगे, दलितों के बीच भी जाएंगे, अल्पसंख्यकों के बीच भी जाएंगे। अभी तक तो किसी के बीच भी नहीं आए, प्रत्याशियों का अभी दूर दूर तक पता नहीं, चुनावी सभाओं का भी दूर दूर तक पता नहीं। तो सबसे पहले अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सभाएं करनी शुरू कर दी है, चुनावी रैलियां शुरू हो गई है, चुनावी प्रत्याशियों की घोषणाएं शुरू हो गई है, और घोषणाएं भी कोई ऐसी नहीं है कि कार्यालय से नाम बता दिया, पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया, जनता के बीच जाकर के जनता के ही द्वारा घोषणाएं हो रही है। और जनता के बीच में जो इकट्ठा हो रहा है सारा का सारा समाज, इस समाज के इकट्ठा करने के लिए कुर्सियों का भी इंतजाम हो रहा है, वहां पर स्टेज का भी इंतजाम हो रहा है, तमाम वहां सुविधाओं का भी इंतजाम हो रहा है, चाय को भी इंतजाम है, चाय को इंतजाम है या नहीं है? वैसे बसपा में चाय मिले ना, चाय का इंतजाम छोड़ रखा है मोदी जी को, और मोदी जी के दूसरे भाई एक केतली वाले उनको, ग्रीन टी वाले और दूध की चाय वाले, वो सब जाने चाय का इंतजाम बसपा का मतलब ये कि बसपा में फिर सूखी गाजरन प्रदान चल रही है। पानी सबसे अमूल्य वस्तु इस देश की, इस दुनिया की, पानी का इंतजाम रहता है। देखिए सब जगह पानी के टैंक खड़े होते हैं सब जगह सभाओं में। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है विभाग जी कि अगर अभी से बहुजन समाज पार्टी ने बीकापुर के अंदर, अभी से बहुजन समाज पार्टी ने अगर अंबेडकर की अकबरपुर सीट पर, सुल्तानपुर के अंदर, लंबुआ के अंदर, सहारनपुर के अंदर, हापुड़ के अंदर, अमरोहा के अंदर, बुलंदशहर के अंदर अगर इतनी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर दी हैं, चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं, और वो पार्टी जो कि पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रही है, सत्ता से दूर है, तो भाई लाजमी सी बात है कि भाई पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो 3 करोड़ 35 लाख छोड़िए, मैं तो ये कहता हूँ 5-5 करोड़ देने चाहिए। लो जी, 5 करोड़ आम है, 7 करोड़ आम है, 10 करोड़ आम है, जितनी ज़्यादा आम है उतनी बढ़िया। चूँकि लोगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उन पे पैसा दे रहे हैं और उन्हें जीत की गारंटी मिल रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैं जो कुछ बात कह रहा हूँ वो बीच में मैं भूल गया, अब मैं वह दोबारा पढ़े दे रहा हूँ, बोले दे रहा हूँ, पढ़ेगा दे रहा हूँ, बोले दे रहा हूँ। मैं तो बंधन मुक्त हो गया हूँ, छल से, कपट से, लोभ से, अहंकार से, इन्हीं सभी मानवीय गुणों और अवगुणों से सब कुछ बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है और विपिन बेबाक भी बदल रहे हैं। और बदला नहीं तो सिर्फ झंडे का रंग और निशान, नीला झंडा, हाथी का निशान। मान्यवर साहब काशीराम अमर रहे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। सवेर से शाम तक बहुत लंबी फेरिस्त गिनवा दो कि ये हैरोवर, वो हैरो, बसपा में ये हैरोवर, वो हैरो, लेकिन हमारे आसपास नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में तो खास कछु दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहोगे? बदल रहा है, देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, संगठन बदल रहा है और कार्यशैली बदल रही है। और इन सब के बदलने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि मैं तो बंधन मुक्त हो गया हूँ, छल से, कपट से, लोभ से, अहंकार से, इन्हीं सभी मानवीय मूल्यों। आगे मैं भूल गया भाई। बस सीधा कह दो कि मोदी बन गया हूँ तो सारी बातें पूरी हो जाएंगी कि अब तो मैं सब बंधन मुक्त हो चुका हूं और नॉन बायोलॉजिकल हूं। इन सांसारिक मोहमाया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूं। इतना क्या तो सब कुछ आ जाएगा उसमें। चलो जी, ऐसे भी कह दी, लेकिन अब बताओ बसपा कैसे जीत रही है? सही मुद्दे पे आओ। देखिए, समाज के साथियों से एक बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे विपिन बेबाक जी ने बहुत सारी बातें स्टार्ट की हैं कि क्या कुछ बदल रहा है, तो वाकई सब चीजें बदल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का तरीका बदल रहा है। पहले बहुजन समाज पार्टी के जब प्रत्याशी घोषित होते थे तो प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए एक लिस्ट जारी हो जाती थी और लिस्ट जारी होने के बाद उसी के अंदर प्रत्याशियों के नाम शामिल होते थे। अब वो तरीका बदल रहा है। अब जहां पर भी प्रत्याशी 100 से ज्यादा
लगभग प्रत्याशी का चयन हो चुका है, प्रत्याशियों का, और उन चयन की जो प्रक्रिया चल रही है घोषणाओं की, वो बिल्कुल निराली है। आप देखिए, शुरुआत हुई कहाँ से? शुरुआत हुई फैजाबाद, अयोध्या जिसे लोग अब जानते हैं, फैजाबाद के बीकापुर से शुरुआत हुई, और वहाँ पर लोगों को ये पता था कि भाई प्रत्याशी कौन है। कुछ लोगों को पता लग जाता था कि साहब ये नाम जारी हुआ है, बसपा मुख्यालय से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आदेशानुसार ये नाम निकला है और ये नाम वहां पर बताया गया है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब सीधे सीधे बसपा कार्यालय से नाम नहीं निकल रहे हैं, अब जनता के बीच से नाम निकल रहे हैं। अगर अयोध्या के फैजाबाद की बीकापुर सीट से कोई प्रत्याशी घोषित हुआ, जनता से नाम निकल रहे हैं, फिर वो ऑफिस जा रहे हैं, 3.5 करोड़ जमा कर रहे हैं और टिकट फाइनल हो रहा है, फिर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। 3.5 करोड़ छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि 5-10 करोड़ 20-30 करोड़ भी अगर जमा हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है, चुनाव में काम आएंगे। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुजन समाज पार्टी कोई चंदा नहीं लेती है। 1200 करोड़, 1000 करोड़, 600 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। मैं आपको बता दूं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े मालदार लोग हैं, जो नंबर 2 के काम भी कर रहे हैं और नंबर 2 की जगह नंबर 3 के भी आजकल कर रहे हैं, तो नंबर 2-3 के काम करने वाले जो लोग हैं, उनके पास जो काली कमाई है, उन काली कमाई को सफेद करने के लिए, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चंदा दे देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है 600 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 2000 करोड़ का। अब जैसे वो व्यवसायी, जो व्यवसाय करने वाले व्यवसायिक हैं, जो उद्योगपति हैं, जो धनाढ्य हैं, जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देते हैं, उसी तरीके से उनकी जो ब्लैक मनी है, उनकी जो काली कमाई है, वो सफेद हो जाती है। तो ये धंधा चल रहा है, चंदे का धंधा। और चंदे का धंधा ये खाली वही नहीं चल रहा भाजपा में, राम मंदिर के अंदर देखिए कितना बड़ा इस टाइम लुट्टस चल रही है, लुट्टस लूट लगे सब खाली कर दिया। चांदी की चप्पल, माला, कौवा पौवा और दुनिया भर को सोनो चांदी सब ले गए। तो ये भी पता लगा है कि जितनी चांदी चढ़ाई गई थी, जिसके आभूषण चढ़ाए गए थे, जिनकी मूर्तियां चढ़ाई गई थी, भगवान का प्रारूप बना बना करके लोगों ने चांदी चढ़ाई थी। कुछ लोगों ने छत्र बनवा करके चांदी के चढ़ाए थे, कुछ ने सीता मैया बना करके चांदी की चढ़ाई थी, कुछ ने भगवान लक्ष्मण बना करके चांदी के चढ़ाए थे। उन सबका स्वाहा कर दिया, सब पी गए। लेकिन सादा फिर एक सवाल ये कि चलो पैसा भाई बसपा पे पैसा बॉन्ड के सहारे इतना आवे, ऐसे आवे तो अच्छी बात है, हम कोई बुरा ही ना। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी परेशान जो है रहे इतने। देखिए, अध्यक्ष जी परेशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तमाम मनुवादी उनके लिए प्रोपगेंडा रच रहे हैं, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया उनको गलत तरीके से दिखा रही है, तमाम हमारे समाज के अंदर ऐसे यूट्यूबर शादाब रिजवी बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। हम सही दिखा रहे हैं तो हमसे तो वो खुश होकर के बात करते हैं। आप देखिए दूर से ही एकदम पहचान भी लेते हैं, अरे विपिन विभाग जी, शादाब रिजवी समाज का के लिए भाई बढ़िया आदमी है अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और मेरे अपने हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे ज़्यादा बेहतरीन बसपा में कोई काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। और समाज के साथियों, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, बहुजन समाज पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से लेके एक सेक्टर का और बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इस टाइम ईमानदारी से काम कर रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अध्यक्ष जी की तारीफ कर रहा हूँ तो या को मतलब कि ना मैं सवाल ना पूछूं क्या आकाश आनंद कब आएंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सवाल जायज है आपका, और सवाल का जवाब भी आपको मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।